हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मेरा बदन काफ़ी कसा हुआ है। मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, इसलिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हम 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरा पति और मेरा भतीजा। मेरे भतीजे का नाम मोनू है और वह अभी स्कूल में पढ़ता है। मोनू स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया था। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मैं हर वक्त अपने पति के पास रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त अजीब सी फीलिंग का एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकालकर छोड़ दिया गया हो। मैं अपने पति की याद में तड़पती रहती थी। मेरा भतीजा वैसे तो अभी बच्चा ही था, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत हैंडसम लगता था और मेरा दिल करता था कि मैं उसे अपना सहारा बना लूं। लेकिन फिर मैं उसकी उम्र को देखकर अपने आप को रोक लेती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा भतीजा जब भी उसे मौका मिलता तो वह मुझे छिप छिप कर देखता रहता था, जिसकी वजह से मैं भी समझ गई थी कि अब वह सिर्फ देखने में ही बच्चा है। अब मैंने उसे ढील देना शुरू कर दिया और उसे खर्चा करने के लिए पैसे भी देने लगी, ताकि वह मेरे साथ दोस्ती कर ले और जैसा मैं चाहूँ वैसा ही वो करे। धीरे धीरे मैंने मोनू को जितना वह चाहता था उतने पैसे देने शुरू कर दिए। अब मोनू मेरे पैसे देने की वजह से मुझसे बहुत ही खुश हो गया था और वह मेरी हर बात मानने लगा था। लेकिन जो बात मैं उससे मनवाना चाहती थी वह बात मैं उससे कह नहीं पा रही थी। हालांकि मुझे यह भी पता था कि मोनू भी वही चाहता है और उसे बस मेरे कहने भर की देरी है। उसके बाद वह मुझे नाखुश नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उसे वह बात कहना चाहती थी तो मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं देती थी। लेकिन मोनू अभी बच्चा था, इसलिए वह घबराता था मुझसे कुछ भी कहने से। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। इसी के साथ मेरे अंदर की फीलिंग भी बढ़ती जा रही थी। मैंने इशारे से मोनू को बहुत बार वह बात कहने की कोशिश की, लेकिन मोनू मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाता था। फिर एक दिन मैं मोनू से वह बात कहने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और तैयार होकर घर के आंगन में बैठी अपने पैसे गिन रही थी। तभी मोनू अचानक से वहां आ गया। मेरे पास इतने सारे पैसे देखकर चौंक गया। फिर मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही मोनू ने अचानक से मुझसे कहा, चाची मुझे आपकी वो वाली जगह देखनी है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन मैंने कहा, नहीं, वह जगह तो आपके चाचा ने मुझे किसी को भी दिखाने से मना कर रखा है। फिर वह बोला, अरे मैं तो बस एक बार देखने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कौन सा आपकी उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तो मोनू पर सब कुछ पहले से ही लुटाने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको वो जगह दिखा दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। उसने कहा, नहीं बताऊंगा चाची। उसके बाद मैं मोनू को अपने कमरे में लेकर गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मैं मेरे पैसे अपने कमरे में एक छोटी सी छिपी हुई अलमारी में रखती थी और उसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। फिर मैंने मोनू को वह जगह दिखाई तो मोनू देखकर चौंक गया, क्योंकि वह जगह बहुत छिपाकर बनाई गई थी। हालांकि मोनू ने उसमें से एक भी पैसा नहीं लिया। उसके बाद हम लोग अपने कमरे से बाहर आ गए और मैंने आज किसी तरह मोनू को अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर मेरा मोनू खुश हो गया और मान भी गया। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल आपके मनोरंजन के लिए लिखा गया है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।